3 जुलाई 2026। समय दोपहर के ठीक 4:45। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में एक ढलती शाम को 45 साल की नीरज शर्मा की एक बेहद दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। पूरे शहर और स्थानीय पुलिस ने इसे एक दुखद हिट एंड रन हादसा मान लिया। एक तेज रफ्तार महिंद्रा स्कॉर्पियो कार ने महिला की स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। 23 साल की बेटी आयुषी अपनी मां की देह से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। आसपास के लोग, पड़ोसी और रिश्तेदार गमगीन थे। सबने इसे किस्मत का लिखा एक बुरा हादसा मान लिया, क्योंकि महज 1 साल पहले ही अप्रैल 2025 में उस घर के मुखिया की भी किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब मृतका के सगे भाई ने इस मौत पर सवाल उठाए तो पुलिस ने इस मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की और फिर एक एक कर कत्ल की वो खौफनाक परतें खुलने लगी, जिसने पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक सबको सन्न कर दिया। और तब एक सवाल आता है, क्या एक सरकारी नौकरी और 14 करोड़ रुपए की संपत्ति पाने के लिए कोई बेटी इतनी अंधी हो सकती है कि अपनी ही जन्मदात्री मां के कत्ल की 7 लाख रुपए में सुपारी दे दे? मैं हूं सलोनी शर्मा और आज क्राइम सीन में देखिए ममता, आंसुओं और भरोसे के पीछे छिपी कत्ल की वो सनसनीखेज दास्तां, जहां कातिल कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि कोख से जन्मी अपनी ही औलाद थी। जयपुर का प्रतापनगर इलाका 3 जुलाई 2026 की उस शाम हमेशा की तरह अपनी स्वाभाविक रफ्तार में जी रहा था। दिन भर की चिलचिलाती धूप के बाद हल्की ढलती शाम की ठंडक घुलने लगी थी। मुख्य सड़कों पर दफ्तरों से लौटने वालों, दुकानदारों और ट्यूशन जाने वाले बच्चों की चहल पहल थी। इसी रास्ते से 45 साल की नीरज शर्मा अपनी स्कूटी पर सवार होकर गुजर रही थी। नीरज शर्मा जयपुर की एक स्थानीय अदालत में लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के पद पर तैनात थी। वे एक बेहद शांत, जिम्मेदार और अपने परिवार का इकलौता आर्थिक सहारा बनी महिला थी। उस दिन भी उनका दिन रोज की तरह ही सामान्य रूप से शुरू हुआ था। कोर्ट की अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद वे शाम को अपने बेटे को प्रतापनगर स्थित एक कोचिंग सेंटर छोड़ने गई थी। बेटे को सेंटर के बाहर सुरक्षित उतारने के बाद उन्होंने अपनी स्कूटी का हैंडल घुमाया और घर की ओर बढ़ने लगी। घर में किसी ने उनसे यह नहीं पूछा था कि वे कब लौटेंगी, क्योंकि यह उनकी रोज की तय दिनचर्या थी। नीरज शर्मा अपनी स्कूटी से प्रतापनगर की मुख्य सड़क पर पहुंची ही थी कि अचानक उनके पीछे हरियाणा नंबर की काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV दिखाई दी। वह गाड़ी सामान्य रफ्तार से नहीं चल रही थी। विटनेसेस के अनुसार कार के ड्राइवर ने न तो कोई हॉर्न बजाया और न ही गाड़ी की गति धीमी करने की कोई कोशिश की। जैसे ही सड़क का एक थोड़ा खुला और सुनसान हिस्सा आया, कार चालक ने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सीधे 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दी। बिना किसी ब्रेक के उस भारी भरकम SUV ने सीधे नीरज शर्मा की स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार और घातक थी कि स्कूटी के पर खच्चे उड़ गए। चालक ने एक पल के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी और मौके से तेज रफ्तार में भागते हुए आगे निकल गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आसपास की दुकानों से लोग दौड़े और तुरंत पुलिस, PCR वैन और एम्बुलेंस को फोन मिलाया गया। नीरज शर्मा को गंभीर और लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनके शरीर की नब्ज टटोलते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर पर आई अंदरूनी और बाहरी चोटें इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उन्हें संभालने का कोई मौका ही नहीं मिला। शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस ने इसे एक अनियंत्रित वाहन द्वारा किया गया साधारण हिट एंड रन हादसा दर्ज कर लिया। घटना की खबर जैसे ही परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची, मातम छा गया। अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर लोगों का तांता लग गया। मृतका की 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा, जो शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान से LLB फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी, बदहवास हालत में वहां पहुंची। अपनी मां की बेजान देह देखकर वह जमीन पर गिर पड़ी और उनके शव से लिपट लिपट कर बिलखने लगी। उसके रोने की आवाज से अस्पताल का गलियारा गूंज उठा। वहां मौजूद हर रिश्तेदार और पड़ोसी उस 23 साल की मासूम दिख रही लड़की को संभालने की कोशिश कर रहा था। इस परिवार के लिए यह कोई पहला वज्रपात नहीं था।
महज एक साल पहले अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा का भी अचानक निधन हो गया था। वो राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर के प्रतिष्ठित पद पर तैनात थे। पिता की मौत के बाद परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नीरज शर्मा को स्थानीय अदालत में क्लर्क की नौकरी मिली थी। साल भर के भीतर माता पिता दोनों का साया उठ जाने से हर कोई यही कह रहा था कि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पर जब पार्थिव शरीर लाया गया तो मातम और गहरा गया और बेटी आयुषी लगातार आंसू बहाती रही। लेकिन अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद जब मातम का सन्नाटा छाया तो मृतका के सगे भाई आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा के मन में सवाल सर उठाने लगे। राकेश शर्मा अपनी बहन के घर के अंदरूनी तनाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें याद आया कि पिछले कई महीनों से जब भी वे नीरज शर्मा से मिलते तो वे किसी डर और मानसिक तनाव में दिखती थी। पति की मौत के बाद मिली सरकारी नौकरी और करीब 14 करोड़ रुपए की पारिवारिक जायदाद, जयपुर के मकान और कृषि भूमि को लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था। आयुषी अपनी मां पर लगातार यह दबाव बना रही थी कि पिता की सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मां की बजाय उसे मिलनी चाहिए थी। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात जो राकेश शर्मा के दिमाग में गूंज रही थी वो था अपनी बहन नीरज का एक व्हाट्सएप स्टेटस। अपनी मौत से महज 2-3 दिन पहले नीरज शर्मा ने अपने फोन पर एक स्टेटस लगाया था जिसमें लिखा था, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके अलावा राकेश को वह दिन भी याद आया जब संपत्ति की एक बहस के दौरान आयुषी ने अपनी मां से चिल्लाते हुए कहा था, अगर उसके पिता को अस्पताल में फीडिंग ट्यूब निकालकर उन्हें मारा जा सकता है तो मां को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ते ही मामा राकेश शर्मा का शक यकीन में बदलने लगा कि यह कोई इत्तेफाक या दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल है। बिना किसी देरी के वे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और डीसीपी रंजीता शर्मा से मुलाकात कर कत्ल की आशंका जाहिर करते हुए लिखित शिकायत दर्ज करा दी। डीसीपी रंजीता शर्मा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स व लोकल पुलिस की एक संयुक्त जांच टीम गठित की। फोरेंसिक टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो मुआयने में पाया गया कि सड़क पर ब्रेक घिसटने का एक भी निशान मौजूद नहीं था, जो आमतौर पर हादसों के वक्त ड्राइवर द्वारा ब्रेक दबाने पर बनता है। इसके बाद पुलिस टीम ने उस पूरे मार्ग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जब 3 जुलाई की शाम के 50 से अधिक कैमरों की फुटेज को टाइमलाइन पर सेट किया गया तो कत्ल का पूरा सच सामने आ गया। फुटेज में साफ दिखा कि एक स्कॉर्पियो एसयूवी नीरज शर्मा के कोचिंग सेंटर पहुंचने से पहले ही उस इलाके में चक्कर काट रही थी। जैसे ही नीरज शर्मा स्कूटी से निकली, स्कॉर्पियो उनके पीछे हो ली। एक खाली हिस्सा आते ही ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई और बिना ब्रेक दबाए सीधे स्कूटी को टक्कर मार दी। आगे जाकर फुटेज में दिखा कि स्कॉर्पियो को एक गली में छोड़कर उसमें सवार लोग पहले से ही तैयार खड़ी एक बाइक पर बैठकर भाग निकले। यह किसी दुर्घटना का नहीं बल्कि एक पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था। पुलिस की टेक्निकल सेल ने तुरंत टावर डंप एनालिसिस तकनीक का सहारा लिया और घटना के वक्त उस मोबाइल टावर एरिया से पास हुई कॉल्स का डेटा फिल्टर किया। साइबर सेल ने कुछ ऐसे संदिग्ध नंबरों को चिन्हित किया जो वारदात के वक्त लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस ने सबसे पहले रेकी करने वाले 2 युवकों मोहित शर्मा और रोहित जाटव को हिरासत में लिया। थाने में कड़ी से कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने सुपारी किलर सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि भरतपुर के कॉन्ट्रैक्ट किलर हेमंत शर्मा को इस कत्ल की सुपारी दी गई थी और मोहित का काम सिर्फ लोकेशन ट्रैकिंग था। इसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर हेमंत शर्मा, कार चलाने वाले ड्राइवर आकाश शर्मा और सह आरोपी अरविंद शर्मा को दबोच लिया। जब इन पेशेवर अपराधियों से पूछा गया कि उन्हें इस काम के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी किसने दी थी तो उन्होंने मास्टरमाइंड के रूप में मृतका की बेटी आयुषी शर्मा, उसके चाचा मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम का नाम लिया। साजिश उजागर होते ही पुलिस ने कानून की छात्रा आयुषी शर्मा और उसके चाचा मोहन स्वरूप को हिरासत में ले लिया। कस्टडी में पहुंचते ही आयुषी का रवैया एक सामान्य आरोपी से बिल्कुल अलग था। LLB फाइनल ईयर की छात्रा होने के कारण उसे धाराओं और पुलिस प्रक्रिया की अच्छी जानकारी थी।
वह शुरुआत में पुलिस अधिकारियों पर ही कानूनी सवाल दागने लगी, ठंडे दिमाग से झूठ बोलती रही और उसके चेहरे पर अपनी मां को खोने का जरा भी मलाल या घबराहट नहीं दिख रही थी। लेकिन जब डीसीपी रंजीता शर्मा ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और गिरफ्तार सुपारी किलर्स को आमने सामने खड़ा किया तो उसका सारा कानूनी दाव पेच बिखर गया। आयुषी ने पूछताछ में अपना खौफनाक कबूलनामा दर्ज कराया। पुलिस के दावों के मुताबिक उसने बताया कि पिता की मौत के बाद आयुषी कोर्ट की अनुकंपा वाली नौकरी खुद हासिल करना चाहती थी, लेकिन नियम के तहत वह नौकरी उसकी मां को मिल गई। आयुषी ने कथित तौर पर कानून की किताबें पढ़कर यह रास्ता निकाला था कि अगर उसकी मां की भी सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो वह पद फिर से खाली हो जाएगा और अनुकंपा नीति के तहत वह सरकारी नौकरी उसे मिल जाएगी। इसके साथ ही परिवार की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अकेले कब्जा जमाना और मां के प्रति मन में भारी नफरत, क्योंकि उसे लगता था कि मां उसके दिव्यांग भाई को ज्यादा चाहती है, इस कत्ल की मुख्य वजह बनी। ऐसा दावा है कि उसने अपने चाचा मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर भरतपुर के हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए देकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि 3 जुलाई की वारदात उनकी पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले उन्होंने किराए की एक थार गाड़ी से मां को टक्कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण योजना फेल हो गई। इसके बाद आरोपियों ने मां को मानसिक रूप से परेशान करने और असमय घर से बाहर निकलने के लिए तांत्रिकों की मदद से तंत्र मंत्र और काले जादू का भी सहारा लिया था। लगातार 1 महीने तक डिजिटल और फिजिकल सर्विलांस रखने के बाद आखिरकार 3 जुलाई को कथित तौर पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। जांच के इसी मोड़ पर जयपुर पुलिस स्टेशन के बाहर भारी गहमागहमी देखने को मिली। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ था। पुलिस जब आयुषी शर्मा और अन्य आरोपियों को लेकर बाहर निकली तो कैमरों की फ्लैशलाइट्स और पत्रकारों के सवालों की बौछार होने लगी। आयुषी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पत्थर की तरह सपाट चेहरा लिए चुपचाप आगे बढ़ रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी रंजीता शर्मा ने आधिकारिक बयान जारी किया। डीसीपी रंजीता शर्मा ने मीडिया को बताया, यह मामला शुरुआत में एक साधारण हिट एंड रन दुर्घटना लग रहा था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी विश्लेषण से यह साफ हो गया है कि यह एक सोची समझी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और धारा 61 के तहत मामला रिक्लासिफाई कर लिया है। अब तक मृतका की बेटी आयुषी शर्मा सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राथमिक जांच में सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद ही कत्ल की मुख्य वजह बनकर सामने आई है। आरोपी आयुषी कानून की छात्रा है और उसका दिमाग बेहद शातिर और कैलकुलेटिव है। पूछताछ के दौरान उसमें कोई पछतावा नहीं दिखा, इसलिए हम इस केस में विशेषज्ञों की मदद से उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी करवा रहे हैं। मां के कत्ल की परतें खुलने के साथ ही इस केस में एक और भयानक मोड़ तब आया जब मामा राकेश शर्मा ने अदालत और पुलिस में नया विस्तृत हलफनामा पेश कर आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत पर भी सवाल खड़े कर दिए। हलफनामे के मुताबिक 2024 में जब हाई कोर्ट के कोर्ट मास्टर विजय शर्मा को ब्रेन हेमरेज हुआ तो आयुषी और बलराम उन्हें बेहतर इलाज का बहाना बनाकर रिश्तेदारों से छिपकर 3 महीने तक किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। बाद में जब उन्हें निविक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि शरीर का 90% हिस्सा डैमेज हो चुका है। आयुषी उन्हें घर ले आई और आरोप है कि उसने पिता की नाक में लगी फीडिंग नली निकालकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला ताकि पिता का सरकारी पद और जायदाद तुरंत हथिया सके। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए गांव ले जाकर आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया गया था। फिलहाल जयपुर पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मास्टरमाइंड आयुषी शर्मा, उसके चाचा मोहन स्वरूप, सुपारी किलर हेमंत शर्मा, कार ड्राइवर आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा और रोहित जाटव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जयपुर पुलिस अब बीएनएस की धाराओं के तहत कोर्ट में मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। आयुषी की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी जारी है और साथ ही पिता विजय शर्मा की संदिग्ध मृत्यु के निविक अस्पताल से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगालकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर ऐसी ही नई कहानी के साथ।
आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है दीपेंद्र गांधी ने, कैमरा के पीछे है आदेश और साउंड संभाला है संदीप ने। धन्यवाद।